Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर हमें लेकर आए हैं। खुदा का धन्यवाद हो आज इस सुंदर वक्त के लिए जिसमें परमेश्वर अपने वचन के साथ आज हमसे बात करेंगे। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, हम खुदा का फिर भी शुक्र करते कि उन्होंने हमें नया दिन दिया, नया समय दिया जिसमें हम परमेश्वर की सिताइश को करने वाले बन सके। और मेरा विश्वास है कि आप सब जन अपने प्रियजनों के साथ आनंदित और खुश होंगे इस समय में जिसमें परमेश्वर हम सबको लेकर आए हैं। सो आप आज जरूर हमारे साथ इस मीटिंग में सहभागी हो और परमेश्वर के पवित्र वचनों से हम सब जो सीखने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जिसमें हम परमेश्वर की बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे जरूर आगे तक भी लेकर जाएं। मेरी वॉइस और वीडियो ऑडिबल है तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं ताकि मुझे स्टार्ट करने में और भी इजी हो सके। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें फिर से आज दिन दिखाया है। और मेरा विश्वास है कि आप सब अपने परिवारों के साथ आनंदित होंगे। सो जरूर आज के इस पवित्र वचनों पर हम ध्यान देंगे और आज बहुत सारी बातों को हम सीखने जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी ओर है। और आज जो बातें हम सीखेंगे एफेसुस की कलीसिया से, जो परमेश्वर के वचन में से हम बहुत सारी बातों पर उन पर कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, पूरा ध्यान देंगे कि आज जो है वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। एवरी संडे मैं इस लाइव सेशन को करती हूँ, एवरी संडे आती हूँ और एमएमपी ऑफिशियल जलंधर पेज से लाइव आने का एक ही मोटिव है कि हम सच्चे वचनों को बहुत सारे लोगों तक लेके जा सके, बहुत सारे लोगों को सिखा सके। और खासकर वो लोग जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं या जो सीखना चाहते हैं, खरी शिक्षाओं में आना चाहते हैं, तो आप एमएमबी के साथ जरूर एसोसिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है खरी शिक्षाओं का जो मिशन है उसे फॉलो किया जाता है और काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और आने वाले समय में भी परमेश्वर इस माध्यम को आगे तक लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की ही ये जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोग जो खुदावन पर विश्वास करते हैं उनका भी ये जिम्मा है कि पवित्र शास्त्र की बात रखने के लिए, परमेश्वर के वचन को रखने के लिए हर कोई जिसमें ये हृदय है कि कोई ना कोई रूह बचे, तो वो आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्रों में, अपने माध्यमों में, कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पवित्र वचनों को आगे तक लेके जा सकते हैं और सिखा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और वो हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखते हैं। सो आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हिम्मत बांधे और अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करें, क्योंकि आज जो कलीसिया जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो है एफेसुस की कलीसिया। और मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले संडे हमने स्मुरना की कलीसिया के बारे में बहुत कुछ सीखा, आज हम एफेसुस की कलीसिया से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। सो अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को खोलें और आज अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को भी जरूर रेडी रखें, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। ये ऐसी कलीसिया है जिसमें एक ऐसा दोष है जो आज के समय में भी हमारे पूरी इस दुनिया में, विश्व भर के मसीही लोगों में भी ये पाया जा सकता है। बट फिर भी परमेश्वर कैसे इनको एक मौका देते हैं, या आज हमें भी मौका देंगे कि हम अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के सामने फिर से सरेंडर कर सके। क्योंकि स्मुरना की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसमें कोई दोष नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि मृत्यु तक तुम्हें ईमानदार रहना है, वफादार रहना है और अपने इनाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो इनाम जो सारी दुनिया में परमेश्वर पिता जो है उन लोगों को देगा जो उसके ईमानदार हैं, जो उसके वफादार हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। जो परमेश्वर के वचन से बाहर हैं उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें दंड अनंत काल का दिया जाएगा। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर जो जिंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छी, आराम, ऐशो आराम की जिंदगी, सेटलमेंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर एक चीज में बरकत है। आपको पता है कि शैतान भी बहुत अमीर है, लूसीफर भी बहुत अमीर है, उसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल है और कलाम कहता है कि उसे खुला छोड़ा गया है, उसे आजाद किया गया है।
और उसके पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि किसी को भी चक्कर में फंसाकर, बरकत देकर, मिरेकल्स कर कर ऐसे काम कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को ना जाने और वो उस जंजाल में फंसा रहे और अपनी मुक्ति को, अपनी सैल्वेशन को जो मसीह से मिलती है उससे वंचित रहे। क्योंकि उसे पता है कि इंसान को क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए, घर चाहिए, उसे सुख सुविधा चाहिए। और वो यीशु मसीह के सामने भी उसने कहा था कि मैं तुझे दुनिया की सारी चीजें दे देता हूं, बस एक चीज कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर को मत परख, परमेश्वर को टेस्ट मत कर। और इसीलिए जब यीशु मसीह जी ने खुद शैतान का सामना किया और उसे डांटा, आज विश्वासी कमजोर पड़ जाता है लूसीफर का सामना करने में भी। जब वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, तो आज हम लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं या कोई कष्ट और दुखों से गुजरता है, वो कहते हैं कि शॉर्टकट मारने से ही यही बेटर है कि शॉर्टकट मार लो, मसीह में दुख झेलने से अच्छा थोड़े टाइम की सुख तो मिल जाएगा। वो छोटा सा शॉर्टकट या छोटा सा सुख आपके अनंत जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्या इससे बड़ी दुख की बात नहीं? तो आज हम यही देखने जा रहे हैं कि एफेसुस की कलीसिया में आखिर ऐसी क्या बात थी जो आज भी हमें परमेश्वर वार्निंग देते हैं कि तुम्हें भी वही करना है जैसा बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई भी बहुत धनवान हो, कलाम कहता है कि अगर कोई धन की बढ़ोतरी में आता है या कोई अमीर होता है तो कलाम कहता है कि तू चुप रहना। अगर कोई समृद्ध होता है, प्रॉस्पर होता है, कहता है तब भी तुम चुप रहना, तुम्हें इससे कोई मतलब ना हो। कहता परमेश्वर पर बस विश्वास रखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं। शैतान मोड़ मोड़ पर आपको लेकर आएगा, ऐसी परीक्षाओं में लेकर आएगा, लेकिन हमारे लिए एक विश्वासी होने का मतलब क्या है? हमें खड़े रहना है, हमें हमेशा विश्वास में यीशु की तरह बने रहना है। ये हम जानते हैं कि संसार बहुत स्ट्रांगली लूसीफर के काम में है या इब्लीस के चक्र में फंसा पड़ा है, पर हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना इब्लीस काम कर रहा है उससे दुगना हमारी डेडिकेशन, हमारी बाइबल स्टडी, हमारा प्रेयर लाइफ और भी ज्यादा स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी डेडिकेशन आज ठंडी पड़ गई है, तो आज उसे फिर से खड़ा करने का टाइम आ चुका है। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर के अनुग्रह को हम मांगे कि प्रभु आपका अनुग्रह काफी है हमें सिद्ध करने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि अगर हम आज पाप में, परीक्षा में गिर रहे हैं या हम लोग फंस रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमारी सहायता करे और इस वचन से आज बहुत सारे दिल बदले। ये हमारी प्रार्थना है। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आप जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में क्या है। परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि मैं इंसान नहीं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर आप कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारी माँ से बढ़कर हमें जानते हैं। परमेश्वर हमारे बाप से बढ़कर हमें जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर आप हमें जानते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते से बढ़कर पहले आप थे परमेश्वर, जिसने हमारी माँ की गर्भ में हर एक हड्डी को जोड़ा। परमेश्वर हर मांस को पिरोया, खुदावंद हर नसों को बनाया। परमेश्वर आपने हमारी हर एक चीज को बनाया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में आप हर एक रिश्ते से बढ़कर हैं, आप हर एक चीज से उत्तम परमेश्वर है। खुदावंद दुआ करते कि प्रभु जी अगर आज परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं खुदावंद जो परमेश्वर पिता आपके बच्चे, खुदावंद आपके लोग आज स्ट्रगल करते, खुदावंद पिता परमेश्वर आज उन्हें खड़ा करें, क्योंकि आप हर एक इंसान से बढ़कर उन्हें जानते, क्योंकि आपने उन्हें रचा। परमेश्वर खुदावंद दुआ करते कि आप अपने लोगों को आज लड़ने की शक्ति प्रदान करें। परमेश्वर उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। खुदावंद उनकी जिंदगियों में कार्य करें। परमेश्वर उनको और आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर आपकी मर्जी में एक विश्वासी विश्वास से जीकर अपनी दौड़ को पूरा कर सके। जैसे पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला इनाम पाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे संगी भाई बहन भी इनाम पाए। खुदा बाप हम दुआ करते हैं हमारी जिंदगी से हर वो रुकावट, हर उलझाने वाली बात, हर ठोकर की वस्तु आज यीशु नासरी के पाक नाम से दूर की जाए। परमेश्वर
मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी इच्छा के अनुसार सब बातें रखी जाएं, जो आप चाहते हैं आज आप वो बात करें परमेश्वर, हम नहीं पर आपका आत्मा आज हमसे बात करे, क्योंकि वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहना क्या चाहता है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आज का ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आज बहुत सारी बातें रखने के लिए परमेश्वर आज आप अपने लोगों से बात करें। प्रभु आपके पाक लहू में हम सबको छुपाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर सचमुच आज बहुत सारे लोगों के दिल बदले, आज बहुत सारे लोगों का ईमान प्रभु मजबूत हो और परमेश्वर सचमुच आज हम वो सीख सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु जी आपने लोगों को परमेश्वर दृष्टांतों से बातें की, पर वचन कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य की बातें दी गई हैं। लोगों को दृष्टांत दिया गया पर तुम्हें परमेश्वर के राज्य की बातें दी गई हैं। सच में प्रभु जी आज इस संसार में बहुत सारे कम लोग हैं जो सच में राज्य की बातों को समझते हैं, नहीं तो आज प्रभु इस दुनिया में लोग दृष्टांतों में फंसे पड़े। खुदावन दया करे कि आज बहुत सारी बातें लोग समझें, उस पर मनन करें और अपनी जिंदगियों को वैसा जिए जैसा आप चाहते हैं। प्रभु अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते, कोई छल की बात हमारे मुख से ना निकले। प्रभु जी प्रार्थना करते कि आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो सके, आप बढ़े और हम घटे। प्रभु सारा इज्जत जलाल महिमा हम सब कुछ आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। और पिछले संडे हमने सीखा था स्मुरना की कलीसिया के बारे में, जिसमें हमने ये सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कैसे इनकरेज किया, कैसे उन्हें बिल्डअप किया, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मृत्यु तक वफादार रहना, सलीब उठाकर चलना और आगे ही बढ़ते जाना। पर आज जो एफेसुस की कलीसिया के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, एफेसुस की कलीसिया कहाँ पाई गई, वो कहाँ पर है और ये कहाँ पे कलीसिया आज आप देख सकते हैं। आपको पता है कि मॉडर्न मैप में आज एफेसुस वहीं पर मिलेगा, टर्की के आसपास आपको मिलेगा, यूरोप में मिलेगा और वहीं पर आपको उस जगह का आप मैप में देख सकते हो। और जिन्होंने एफेसुस की कलीसिया का अध्ययन जो है, पहले मैंने एफिसियों की पुस्तक उसको अध्ययन दिया है यूट्यूब में, उसमें भी आप देख सकते हो। एफेसुस का मैंने सारा क्लियर किया कि एफेसुस कौन सी जगह है, एफिसियों की जो पुस्तक है उसको सारा एक्सप्लेन किया गया है, आप यूट्यूब पर उसे जरूर देख सकते हैं। सो आज जो देखने जा रहे हैं कि एफेसुस जो है प्रेरितों की पुस्तक उसकी 19 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19, उसमें प्रेरितों की पुस्तक में हम देख सकते हैं वहां पर एफेसुस की कलीसिया का जो है कुरिन्थ नगर से जब वो आगे बढ़ता है, आगे अंताकिया पर वापस आता है, अंताकिया से वापस आकर एफेसुस नगर में उसे अपुलोस मिलता है। और जब वो अपुलोस से मिलता है जो यहूदी था, वहां पर वो एफेसुस में आया, फिर उसने जो शिक्षा पाई थी उस शिक्षा को वो सुनाता गया। पर सिर्फ वो जो व्यक्ति था, यहूदी जो था, वो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को जानता था। और वहां पर जब पौलुस पहुंचा, पौलुस ने जब एफेसुस की कलीसिया को वहां पर जब एफेसुस में आया, जब अपुल्लोस जो था वो यहूदी था और वो सिर्फ यहूदीवाद अर्थात जो बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी उन्हीं बातों को वो समझता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पौलुस को उसने भेजा और पौलुस ने उन्हें एक एक बात गठित कर कर एक्सप्लेनेशन से सिखाई और फिर कहता है कलाम में उसे अच्छी तरह से वहां पर बहुत ज्यादा बातों को सिखाया। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास ही नहीं किया, वो परमेश्वर के रास्तों में बड़ा ही प्रबलता से काम करता गया और यहूदियों को यीशु मसीह की होंद के बारे में बताने के लिए उसने परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जाने के लिए बहुत कष्ट दुख भी सहा। और 19 आयत में जब आप पढ़ते हो, जब अपुल्लोस कोरिन्थ में था तो उन्होंने क्या पाया कि हमें बपतिस्मा का वो बात कभी बताई ही नहीं गई थी।
कहता तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा तुमने पाया, कहते हमने उसका कभी जिक्र तक नहीं सुना। किसका जिक्र नहीं सुना? पवित्र आत्मा का कभी जिक्र नहीं सुना था। कहते हमने सिर्फ जो है जॉन द बैप्टिस्ट ने ये मन फिराव का बपतिस्मा दिया था। आप इस सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वो जोरावर है, वो बहुत बख्तावर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको आग से बपतिस्मा देने वाला है। और उन्होंने क्या किया? पौलुस ने एक नया रिवाइवल एफेसुस नगर में खड़ा किया, क्योंकि एफेसुस की जो कलीसिया थी वो अर्तिमीस की पूजा करती थी। अर्तिमीस की पूजा करने का क्या मतलब है? उनकी वो ऐसी गॉडेस थी, वो एक ऐसे ईश्वर की पूजा करते थे जो हंटिंग करती थी, जो हंट करती थी, मतलब शिकार करने वाली एक औरत थी। जो उस समय में 7 अजूबों में वो एक मूर्त आती थी। वो इतनी फेमस मूर्ति या स्कल्पचर थी अर्तिमीस, उसको कहा जाता था कि वो उन लोगों की प्रोटेक्शन करने वाली एक गॉडेस है। पर वहां पर पौलुस आया और पौलुस ने एक हल्ला मचा दिया और पौलुस ने एक रिवाइवल को स्टार्ट किया। कैसे किया? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बात को रखने के लिए किया। और आप जानते वहां पे बहुत सारे यहूदी थे, बहुत सारे जूइश लोग थे, और उन जूइश लोगों के बीच में भी उन्होंने क्या किया? जूइश लोग जो थे उनको यीशु का पता था, उन्हें जीसस का पता था। उन लोगों को पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक रास्ता तैयार किया है, और यीशु की बातों को, प्रोफेटिकल बातों को ही दे नो एवरीथिंग। पर उन्होंने वहां पर यीशु का प्रचार क्यों नहीं किया? उन्हें पता था कि मसीहा आया है। वो जानते थे कि जूइश लोगों को पता था कि जीसस हैज बीन द मसाया। उन लोगों ने अर्तिमीस की वो जो पूजक थे उनको कभी वचन कभी बताया ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को खुद यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि यीशु मसीह ही है वो मसीहा, तो वो कैसे लोगों को बचाएंगे? तभी परमेश्वर ने पौलुस को उस जगह पर भेजा और यहूदियों के साथ साथ एफेसुस के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया। कलीसिया आज के समय में मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि आज के पास्टर्स, लीडर्स कुछ ऐसे जरूर हैं जो यीशु के नाम से खड़े हैं, पर उनकी ज्ञान ना होने से आज कलीसिया नष्ट हो रही है, आज कलीसिया भ्रष्ट हो रही है, आज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं लोग। आज उन लोगों की जिंदगियों को देखोगे, ना खुद ज्ञान रखते हैं, ना दूसरों को ज्ञान लेने देते। तो फिर परमेश्वर ऐसे समय लाएगा जब परमेश्वर पौलुस की तरह लोगों को खड़ा करेगा, यूहन्ना की तरह खड़ा करेगा, याकूब की तरह खड़ा करेगा, मत्ती की तरह खड़ा करेगा, और परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो पौलुस की तरह दलेरी से, हल्ला शेरी से प्रचार करते हैं। ना ही हल्ला शेरी से प्रचार करते हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे? वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाले लोगों को, उस समय के यहूदियों को फटकार लगाई। आज के समय में ऐसे लोग इन चर्चेस के लीडर्स को फटकार लगाएंगे, ना तुम खुद बचते हो, ना तुम दूसरों को बचने देते हो। यहाँ पर आप पूरे एक्ट्स चैप्टर 19 को आप अपने होम असाइनमेंट में भी लिख सकते हो, या जब पूरे हफ्ते आप वचन को अध्ययन करते हो, पवित्र शास्त्र को, आप पूरा ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना। आपको बहुत बातें पता लगेंगी, आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी कि वहां पर लिखा है कि ये सुनकर, जब हम पढ़ते प्रेरितों की पुस्तक उसकी 19वां और उसकी 5 नंबर आयत में ये पढ़ने को मिलता है, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। कैसे बपतिस्मा लिया? जब पौलुस ने उन्हें बताया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ऐसे आने वाला है, वो मसाया आने वाला है, पर जब पौलुस ने उन बातों को रखना शुरू किया, लोगों ने विश्वास किया, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, भिन्न भिन्न अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। और वे सब जो थे 12 पुरुष थे, वो 12 लोग थे जिन्होंने क्या है, उस यीशु नासरी के वचन को एक्सेप्ट किया, उन्होंने वो बातों पर विश्वास किया। और जब आराधनालय में जाकर पौलुस नीडर बोलता रहा तो यहूदियों का वाद विवाद शुरू होने लगा। वहां पर उन लोगों को वो बातें पसंद नहीं आने लगी, उन्हें पसंद नहीं था। आज मॉडर्न वर्ल्ड में टर्की में ये जगह आपको, एफेसुस की जो है वहां पर जगह आपको मिल जाएगी।
वहां पर आपको वो जगह देख सकते हैं। और बाइबल कहती है कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, पौलुस के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य किए। और वहां पर वो जो था वाद विवाद, डिबेट्स वहां पर इतनी होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा बंदा खड़ा हो चुका है जो दहलका मचाने वाला है, धरती को उलट पुलट करने वाला है। उन यहूदियों की अच्छी फटकार और क्लास लग रही है, क्योंकि उन लोगों को शास्त्र का, प्रोफेटिक वर्ड्स का पता था, पर फिर भी उन्होंने उन लोगों में कार्य नहीं किया। इसलिए ऐसी फटकार लगी उनकी, और इसलिए वहां पर परमेश्वर का राज्य एफेसुस में फैला। तभी प्रकाशित वाक्य में हम उनका जिक्र एफेसुस का देखते हैं, और वह पूरे वहां पे पढ़ सकते हो। वहां पर परमेश्वर का वचन बड़ा बलपूर्वक, प्रेरितों की पुस्तक 19:20 में लिखा है, परमेश्वर का वचन बलपूर्वक फैलता गया। कैसे फैला? उसके ऊपर एक ऐसा हादसा हुआ, वहां पर जो है आप देख सकते हैं 12 आयत में देख सकते हैं कि उन्होंने रुमाल इस्तेमाल किए, अंगोछों का इस्तेमाल किया। पौलुस के छाया से भी लोग चंगे होने लग गए थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:12 में लिखा था, यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु कहता मैंने जो किए वो तो करोगे, कहता मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने जिक्र दिया था, यहाँ पर जो था परमेश्वर के राज्य का काम बहुत ही ज्यादा स्पीडीली बढ़ रहा था, और इतना वक्त नहीं था कि हर एक के लिए वो कार्य कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने मिरेकल्स को इसलिए ऐसे होंद से होने दिया, इसी पर्पज से कि परमेश्वर की ग्लोरी हो सके। आज लोगों ने इसे डॉक्ट्रिन बना लिया है, और चर्चेस में से प्रैक्टिस किया जाता है कि किसी के कपड़े छूने से या रुमाल से या किसी के छाये से, ये ट्रेंड जो है बिल्कुल आउट ऑफ बाइबल है। यहाँ बाइबल का एक मोटिव था कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्य में इतनी स्पीड थी कि इतना वक्त नहीं था चेलों के पास भी कि हर एक के में बीच में जाकर वो परमेश्वर के मौजूदों को करे। इसीलिए इस चीज को एक्टिवेशन में लेके आने के लिए परमेश्वर ने किया। और आपको पता है 13 आयत में देख सकते हैं, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे, जादू टोना करते थे, झाड़ा फूकी करते थे, और यीशु मसीह के नाम से ये कहते थे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसी मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। और दुष्ट आत्मा कहती मैं यीशु को भी जानती हूँ, मैं तो पौलुस को भी जानती हूँ। यहूदियों, तुम जो झाड़ा फूकी करते हो, तुम ये जो टोटके करते हो, तुम हो कौन? तुम लोग कौन हो जो ये कार्य करते हो? और कहते कि उस दुष्ट आत्मा ने उन यहूदियों को ऐसा पटका और उन्हें ऐसा भगाया कि लोगों में डर फैल गया, और वहां से परमेश्वर की महिमा उभरी और पौलुस का प्रचार बढ़ा, और लोगों ने विश्वास किया, और लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू हुई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस लीडर के नाम से वो कार्य होता है, उस ग्रेस पे, जो ग्रेस उस बंदे पर है, उस बंदे की ग्रेस के कारण आज मेरी लाइफ में वो ग्रेस आएगी। नेवर। परमेश्वर कभी कॉपी पेस्ट वो ग्रेस नहीं देता। जो ग्रेस ऑलरेडी आप पर हो चुकी है, जो अनुग्रह ऑलरेडी आप पर कर दिया गया है, वो किसी इंसान पे अनुग्रह, अगर उस इंसान की जिंदगी में दुष्ट आत्मा है और आप कह रहे कि उस बंदे की जिंदगी में ग्रेस है, तो आप क्या अपनी लाइफ में क्लेम कर रहे हो? आपको सोचना चाहिए, आपको क्या कहते हैं ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो बंदे की लाइफ में आप कह रहे हो ग्रेस है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वो कार्य तो आपके बीच में भी करेगा। इसीलिए सोच समझकर स्टेटमेंट्स को बोला करें। और आपको पता है कि ये जो कलीसिया स्थापित की गई थी, यूहन्ना ने वहां पर जो यीशु का चेला बना या पौलुस की टीचिंग के द्वारा कोई चेला बना होगा, आप उसे देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसके बाद इफिसियों की पुस्तक जो 6 चैप्टर्स है पौलुस ने लिखे, किसे? एफेसुस की कलीसिया को लिखे। आइए परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन को शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1, वहां लिखा है, एफेसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। किसे लिख? एफेसुस की कलीसिया जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है। पहला पॉइंट, 7 स्टार्स को जीसस ने अपने हाथ में रखे। वो 7 तारे कौन से? 7 तारे 7 कलीसियाओं को दिखाता है। 7 तारे क्या हो सकता है? जो यीशु मसीह ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है,
जो तारे हैं कि यीशु मसीह जी ने अपने लोगों को अपने हाथों में रखा है, उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है, अपने ईमानदारों को अपने हाथों में रखकर उनकी देखभाल करता है और उन्हें संभालने वाला है। सोने के 7 दीपकों के बीच में फिरता है, इसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह जी अपनी कलीसिया में चलता फिरता है, अपनी कलीसिया में रहता है। दूसरा ग्रंथी उसकी 6:17 में लिखा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उन्हें में चलता फिरता रहूंगा, वो मेरी कलीसिया है, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। ये नहीं है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ चर्च तक लिमिटेड है। यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो अपनी कलीसिया में चलता फिरता है, वो अपनी कलीसिया में रहता है, वो आपके मध्य में रहता है। आप उसके नाम से कहीं पे संगति करो, वो वहां पर भी है, उसके नाम से एकत्रित होते हो, वहां पर भी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शिक्षा पाने में और रोटी तोड़ने में, धन्यवाद सहित कार्य करने में, इन एवरीथिंग वो पौलुस के जो चेले थे या यस्सु के चेले बनते गए। जीसस वॉज विद देम, क्योंकि यीशु ने कहा था मत डर, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं। और इसीलिए कहता है इस अधिकार से कि मेरे पास सब इख्तियार है, तुम जाओ और कार्य करो। क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा था कि चर्च में रहो और चर्च में चेले बनाओ, कहता निकलो बाहर, चेले बनाओ। कहता ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू ऑलवेज टिल द एंड ऑफ द अर्थ। जब तक ये धरती है या जब तक आपकी जिंदगी है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या गोल लेकर चलते हो। लूका की रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 16 बाब और उसकी 19 नंबर आयत से प्रभु यीशु मसीह जी का जब स्वर्गरोहण हुआ, उसके बाद कलाम कहता है कि उनके जो चेले थे वो फैल चुके थे, परमेश्वर के राज्य का काम करते गए और यीशु मसीह जी उनके साथ थे और वो खुदावन के कार्य को आगे आगे लेकर चलते गए। हमें किसी की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें ऑलरेडी ऑथराइज्ड कंसिडर करती है, हमें ऑलरेडी स्टैम्प किया गया है। एफिसियों की 1:13 में भी लिखा है, हमें पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई। तो इसीलिए 7 दीवटों को जो लेके चलता है वो ये कहता है, वो क्या कहता है आइए देखेंगे। वचन में से लिखता है, मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आप वचन में से देख सकते हैं, जब हम भजन संहिता 147 Psalms 147 वर्स 4 वहां लिखा है, कहता परमेश्वर हर एक तारे को जो है उनको भी जानता है। हर तारा जिस आसमान में है परमेश्वर उसे जानता है। तो उससे कई बढ़कर आज हम इंसान हैं जो जिंदा हैं, जो सांस लेते हैं, जो उसकी होंद में है, उसकी रचना है। क्या परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं? उसको आपकी ज्यादा चिंता है। अगर इस आकाश के तारे जिनको लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, बाइबल कहती कि परमेश्वर तो उनके नाम तक जानता है, तो उससे कई बढ़कर आज उसकी कलीसिया को वो क्यों नहीं जानता है? हमें समझना होगा, कलीसिया में समझना होगा, परमेश्वर हमें हमेशा अपने हाथों में लिए चलता है। और हमेशा इस बात को याद रखें, जब हम यशाया उसकी 49 वर्स 16 में पढ़ते हैं, कहता देख मैंने तेरे जो चित्र है मैंने से क्या है एनग्रेव किया है, मैंने उसे बनाकर रखा है। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल चुका है। कलाम मुकद्दस के अनुसार परमेश्वर ने आपको याद रखा है, उसने आपको अपने हाथों में रखा। एक जगह लिखता है कि तुम मेरी सिग्नेट रिंग हो, तुम मेरी अंगूठी हो। और अंगूठी को हम अपने हाथों में पहनते और वो हमारे लिए खास होती है। तो कलाम मुकद्दस के अनुसार लिखा है परमेश्वर हमें हर वक्त संभाल के रखता है। बाइबल में देखते हैं, लिखता है मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। कहता मैं जानता हूं तू मेहनत करता है, तू बहुत डेडिकेटेड है। और 1 कुरिन्थियों 15 की
58 फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 57 58 के अनुसार आप जानते हैं कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली। परमेश्वर में की गई मेहनत आपकी कभी व्यर्थ नहीं होगी। और आप वचन में जब पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, हमेशा प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, चिंता नहीं करते। और 7 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह में हमारी शांति और हमारे हृदय को प्रभु प्रोटेक्ट करेगा। प्रभु कहता है मैं हर एक बात जानता हूँ। वहां पर जब हम फिलिपियोस की 4 की 7 8 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो बातें अच्छी है, सहज है, उसमें जो सत्य है, तू उन पर मन लगाता है। कलाम कहता है मैं तेरी हर एक बात जानता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है मैं ये जानता हूँ कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, तूने बर्दाश्त नहीं करता, तूने परखा, तूने झूठा पाया। पहला यूहन्ना 4 की 1 के अनुसार आत्माओं को परखा और तुमने उन्हें झूठा पाया। क्यों झूठा पाया? जब हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में वहां पर भी हमें एक वर्स मिलती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी का चेला कहता है, अगर वहां पर देखते 2 के 19 में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 19, वह निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि वह हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं हैं। कहता हम ही में से बने, हमारे ही संगति से निकले, पर उन्हें सच नहीं पता, उन्हें सत्य नहीं पता। सच ना पता होने के कारण वो भटक चुके। वो क्या है? भटक चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि तूने ने झूठा पाया। उन्हें तुम्हें क्या पाया? झूठा पाया। और इसलिए झूठा पाया, वचन में से देखा कि वो सच में नहीं बने रहे। कलाम में क्या लिखा है? यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे। कहता मैं सच्ची दाखलता हूँ। पिता क्या है? किसान है। कहता वो जो पिता है वो छांटी करता है, और जो फल लाता है उसे छांटता है, और जो नहीं फल लाता उसे काट देता है। जब हम रोमियो की पुस्तक उसकी 11 और उसकी आप 21, 20, 21, 22 आयतों में पढ़ सकते हो, पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि जब परमेश्वर ने यहूदियों को नहीं छोड़ा, जो फल नहीं लाता उसे काटता है, तो उससे क्या बढ़कर हमारे साथ वो ना करेगा। सो इसलिए ये मत समझो कि आज जो बहुत सारे बड़े बड़े पदवियों पे या बहुत रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं या बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर फल देख रहा है, तो इसलिए नहीं, परमेश्वर छांटी कर रहा है। परमेश्वर एक चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि उसका पुत्र प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पिता ने मौका दे, परमेश्वर इन्हें मौका दे, इन्हें तौबा करने का मौका दे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए दिया, तो उसे क्या बढ़कर नहीं उसे पता कि ये बंदा, मैंने इसके लिए अपनी जान दी है और मैं इसे बचता देखना चाहता हूं। ये होता है एक सच्चा प्यार। एक माँ को पता है कि जब वो बच्चे को जन्म देती है, अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख उस माँ को पहुंचता है, उसे ठेस लगती, क्योंकि उसने अपना आप मारकर उस बच्चे की जिंदगी दी। तो इसी तरह परमेश्वर ने भी अपना आप मारकर हमारी जिंदगियों में जीसस को रखने के लिए सैक्रिफाइस किया कि इस बंदे को नहीं मरना है, इसकी जगह पे कोई और मरेगा। तो जीसस आज भी मौका देता है, कहता तूने ने परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 9 की 23 में लिखा है, कहता यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए, प्रतिदिन दुख उठाए, और वो मेरा चेला बन सकता है। उसी लूका रचित सुसमाचार में एक चैप्टर में पाया गया, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर उसी लूका रचित सुसमाचार 14 की 25 में कहीं पर लिखा है, जो मेरे पीछे आता है, अगर सलीब दर्द उठाता है, अपने माता पिता को ज्यादा प्यार करता है, अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करता है, कहता वो भी मेरा चेला नहीं। जीसस इज वेरी क्लियर विद दिस स्टेटमेंट्स। वो बहुत क्लियर बात करते हैं। कहते तुम दुख उठाते हो, तुम दर्द झेलते हो, कहते तुम थकते नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीसस ने एफेसुस की
3 पॉइंट्स क्लियर किए। पहला पॉइंट था कि तुम मेहनत करते हो, तुम लोग परिश्रम कर रहे हो। कहता ये भी है कि तुम बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। सेकंड पॉइंट है कि तुम बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, झूठा पाया जाता है, यू डोंट टॉलरेट देम। तीसरी क्वालिटी वो बताते हैं कि तुम मेरे नाम से दुख उठाते हो और कभी भी थकते नहीं हो। लेकिन 4 आयत में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 4वीं आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आज कलीसिया पता है क्या प्रॉब्लम है? लोगों को ये प्रॉब्लम है, प्रभु से प्यार में ठंडे भी पड़ जाते हैं। और जीसस यहाँ पे मौका दे रहे हैं, जहां तू गिर चुका है मुड़ के वापस आ जा और फिर से काम कर। इसका मतलब लाइफ के एवरी डे हम कितनी बार प्रभु में ठंडे पड़ जाते हैं। कितना समय ऐसा आया होगा परमेश्वर में हम ठंडे पड़ गए, हम लोग सुस्त पड़ गए और लूसीफर के लिए डोर ओपन हो जाता है। और जब शैतान के लिए डोर ओपन हो जाता है और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार में भी जीसस का एक वचन है, आई बिलीव सो, वसी में ही लिखा होगा, यस उसी में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 28-29 से आपको बहुत सारी आयतें मिल जाएंगी। 34 आयत तक आप घरों में पढ़ सकते हो। जीसस ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे दिल मन प्राण से क्या कर, प्यार कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ा हुक्मनामा खुदावंद यीशु मसीह जी ने कहा। क्यों कहा? जब व्यवस्था विवरण उसकी 4, 5, 6 आयतों में भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जी कहते कि मुझसे प्रेम कर, और यहाँ तक कि मेरी व्यवस्था पर मन लगा, दिन रात सोचता रहे, दिन रात अध्ययन करता रहे, एवरी टाइम थिंक ऑन इट, सब बातों पर मेडिटेट करते रहो और उस पर ध्यान करते रहो और सोचते रहा करो। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान का दिमाग जो है वो संसार की परिस्थितियों में, संसार की चिंताओं में डूब जाता है और वो एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बन जाता है कि कहीं ना कहीं दौड़ता है, किस पॉइंट के लिए? एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए, कि कोई ना कोई तरीके से मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। और वो हमारे मसीह के प्रेम को ठंडा कर देता है। छोटी छोटी गतिविधियों को चेक करना शुरू करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ मेरा जो प्रेम है उसे ठंडा कर देता है। और आज से फिर से मुड़ाएं, आज से फिर याद करें कि परमेश्वर पिता के साथ प्रेम में हमें कैसे दोबारा बनना है। यीशु मसीह जी का वचन जो 1 यूहन्ना उसका 4 चैप्टर उसकी 7 आयत से 18 आयत तक बहुत खूबसूरत बातें 19 आयत में भी है। आप पूरे 4:7 से लेकर 21 आयत तक घर पे पढ़ना, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्चर्स हैं। कहता प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे किया, कहता उसने पहले हमसे प्यार किया। उसके बाद लिखता है कि सच्चा प्रेम है, उसमें डर नहीं होता। आज बहुत सारे लोग डरते हैं प्रेम करने से। मसीही प्रेम की बात कर रही हूं कि हम किसी विश्वासी भाई को स्नेह प्रेम से बुलाएं, हमें डर लगता है कि कहीं वो भी वैसा धोखेबाज ना निकला है जैसे धोखे हमने लोगों से खाए। ऐसा नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। कहता तुमने देखे इंसान से कभी मोहब्बत ही ना की हो और तुम मुझसे कहते हो कि प्रभु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। एंड जो प्रेम है उसका एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे अडोर किया जाता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ही लव्ड द वर्ल्ड, तभी उसने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया। कहता तेरा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, तू ठंडा पड़ गया, तू गुनगुना नहीं, कहता तू ठंडा पड़ गया, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तुमने पहले तरीके की तरह प्यार करना छोड़ दिया। याद करें कुछ सालों पहले कितना प्यार खुदा से करते थे, जीने मरने की बातें करते थे। तो एक समय आया कि आपने अपने प्रेम को ठंडा कर दिया। सबसे खूबसूरत चैप्टर जो मुझे बाइबल में हिजकिय्याह के बारे में पता क्या लगता है?
हिजकिया जो खुदा का बंदा था, उस बंदे ने यरूशलेम में जब ऐसी तबाही आने चाहिए, सनहेरीब आ चुका था, उसके देश के बिल्कुल सेपरेटेड जगह पे था, मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही था, और वहां पर कलाम कहता है कि हिजकिया ने यहोवा परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, साथ ही साथ कहता कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास किया, दिन रात विश्वास किया। जब सनहेरीब भी आ चुका, उसकी धमकियों को परमेश्वर के सामने रखा। एक ही रात में परमेश्वर ने 1,85,000 सैनिकों को अपने फरिश्ता भेजकर मरवा डाला। क्यों? क्योंकि इसका प्रेम ठंडा नहीं पड़ा, उसका प्रेम इग्नाइट होता गया, मजबूत होता गया। दिन भर क्यों मजबूत प्रेम हुआ? क्योंकि मुश्किल के समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, उसे बरकत दी, उसे अच्छा नबी दिया, यशाया जैसा नबी जो खुदा की बातों को सिखाता था, जो इंस्ट्रक्शंस देता था, जो भविष्यवाणियों की बातों को कहता था। उसका जो पिता था पहले, वो अहाब, जिसने क्या था कि ऐसी मूर्ति पूजक और ऐसे कामों को किया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, और अहाब कितनी गंदी मौत से मरा। उसका बच्चा कितना लायक निकला, और कलाम कहता है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और विश्वास करने का कारण ये हुआ कि यरूशलेम का छुटकारा हुआ, खुशियों के दिन आए। क्यों खुशियों के दिन आए? एक बंदे की वफादारी से, हिजकिया की वफादारी, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की ईमानदारी। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है जो उसके वफादार हैं। पर वफादारी कैसे सीख सकते हो? जब खुदा के साथ बैठोगे, उसकी वफादारी में ढलोगे, और जैसे जैसे परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा, परमेश्वर आपको अपने कैरेक्टर में डेवलप करता जाएगा। जितना परमेश्वर से दूर जाना शुरू हो जाओगे, तो उसके अगेंस्ट में लूसीफर, शैतान जो है, वो आपके जो है अपने कैरेक्टर में डालना शुरू कर देगा। जीसस क्राइस्ट ने परीक्षा के समय में जब शैतान ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं, मैं तुझे धन संपत्ति रिकॉग्निशन, मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं, एक काम कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे सामने घुटने टेक दे। तो जीसस ने क्या किया? कहता परमेश्वर को परख मत, क्योंकि यीशु मसीह जी ने अपने पिता से प्रेम किया, और वो खुद परमेश्वर थे, पर इंसान को एक एग्जाम्पल देने के लिए, हम जैसों को सिखाने के लिए कि संसार में हमें कैसे रहना है। जीसस को क्या मौके नहीं आए, क्योंकि वो इंसान के रूप में थे, उन्हें कितनी चीजों का सामना करना पड़ा। पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मौत तक वफादार रहे। आज एक इंसान को पूछा जाएगा, वो एक दिन के लिए भी वफादार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में अगर आदम का बीज है तो वो वफादारी कैसे निभा पाएगा जिसके अंदर मसीह का बीज है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे, और पवित्र आत्मा से जन्मने के कारण उनके अंदर पाप नहीं था, उनके अंदर सिन नहीं था, इसीलिए मौत तक वो वफादार रहे। आज आप जानते जिस संसार में हम रहते हैं, दाऊद कहता है प्रभु मैं तो अपनी माँ की गर्भ में पाप में जन्मा, कहता मैं बुराई में जन्मा, मैं बदी में जन्मा, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। पर थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट जो आदम के बीज को, जब हम उसके साथ मौत के बपतिस्मे में गाड़े जाते हैं, जब हम राइज अप होते हैं, तो आदम का बीज मर जाता है और यस्सु का बीज हम में आ जाता है। और इसीलिए हमारे अंदर आदम का बीज नहीं रहता, पर आपको यीशु मसीह के साथ बैठना तो पड़ेगा। जैसे उसके चेले उसके साथ है, कहता याद कर तू कहां से गिरा है, कहता याद कर तू कहां गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। जीसस देखिए कितने पैशनेट हैं कि जो बंदा गिर गया, हमें पता है कि हम परफेक्ट नहीं है, बहुत ऐसे चांसेस आते हैं कि गिर सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस है जो गिरा देती हैं। पैसे का लालच गिरा देगा, हो सकता है घर की परेशानी आपको विश्वास से दूर कर दे, हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो जो आपको यस्सु को दोष लगाने की बात, क्योंकि इब्लीस इस कोशिश में है, जो बंदा खुदा में बहुत आगे बढ़ रहा है उसी की जिंदगी में वो ऐसे चांस खड़े कर देगा कि यस्सु को दोष लगाए। अय्यूब की जिंदगी में उसकी पत्नी आई, कहती परमेश्वर को दोषी करार कर और मर जा, पर अय्यूब ने प्रभु के लिए कोई मुंह ऐसा नहीं खोला। हमारा मुंह आज कैसे खुलता है? एक समय पर बदी आती है तो हम
बोलने लग जाते हैं, अरे परमेश्वर तुझे चिंता नहीं है, अरे परमेश्वर तुझे पता नहीं है कि हम किस बातों से गुजर रहे हैं। आपसे ज्यादा तो आपका परमेश्वर जानता है कि आप किस बात से गुजर रहे हो। पर परमेश्वर एक बात आप में देख रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे उसके साथ चल रहे हो, आप कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। आप इतने मुश्किलों में भी प्रभु के लिए कष्ट दुख उठा रहे हो, तो आप आनंद के उत्सव को अपनी जिंदगी में बनाओ, क्योंकि इतना दर्द सहने के बाद एक खुशी परमेश्वर आपको देगा, तो उस खुशी का कोई अंत नहीं होगा। जैसे अय्यूब की जिंदगी में कष्ट आने के बाद 4 पीढ़ियों को वो देख कर गया, ऐसा ही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। अगर कष्ट दुख आपने इतने साल हो गए झेलने के लिए, तो आज से लिख लो, परमेश्वर आपको आनंद का उत्सव देगा और आपको खुशी भी देगा। अगर आप उसके लिए वफादार निकले, तो वो आपके लिए दुगना वफादार निकलेगा। He will be more faithful to you। बस ये याद रखना, जुबान से खुदा का शुक्र करना, खुदा का धन्यवाद करना, और ठंडे बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि ठंडे करने वाली बात आज हमें बहुत मिल जाएगी। पर परमेश्वर कहे, प्रभु मैं आज से अपनी जिंदगी को दोबारा से क्रिएट करता हूँ, डेडिकेटेडली अपनी लाइफ को तैयार करता हूँ। प्रभु मैं अविश्वास के कारण गिर गया, प्रभु मैंने विश्वास नहीं किया, आपने स्वर्ग में दूतों के सामने, इब्लीस के सामने आपका मुंह मेरे कारण शर्मिंदा हुआ। यीशु मसीह आज मैं खड़ा होकर अपने अविश्वास पर विजय पाकर कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, विश्वास का कर्ता तू है, इसलिए आज मैं फिर से खड़ी होकर इब्लीस को शर्मिंदा कर उसे अपने पांव के नीचे कुचल कर आगे फिर दौड़ूंगी, आगे फिर दौड़ूंगा। और परमेश्वर कहेगा, यस अब शैतान देख, तू चाहे उसे गिराने की कोशिश कर रहा होगा, पर परमेश्वर का पुत्र जो मैं खुद परमेश्वर हूं, उसे ताकत देता हूं कि वो फिर खड़ा हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए कहते हैं, याद कर तू कहां गिर चुका है, तू कहां गिर रहा है, उससे फिर खड़ा हो। जब आपके घर में अंगूर की टानी लगी होती है, वो इतनी कमजोर होती है कि वो बिना सहारे नहीं पल सकती, उसे डंडी के साथ खड़ा करके उसे बांधा जाता है कि वो फलवंत होती जाए। आपको पता है, आपको भी मसीह के साथ बांधा गया है। यू आर अ टीम, आप और जीसस एक टीम हो, आप एक टीम हो, और टीम होने के कारण से आप यीशु में हो और यीशु आप में है। पर आज आप एब्सेंट हो सकते हो, जीसस तो ऑलवेज प्रेजेंट है। सो आज कलीसिया अपने आप को तैयार करो। कहता है, यदि तो मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जीसस आते हैं, प्रेयर जब हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं, और कलाम कहता है कि वो हमारे साथ मैनिफेस्ट होकर अपनी कलाम के द्वारा हमसे बात करते हैं और अपनी महिमा को हमें प्रकट करते हैं। परमेश्वर कार्य करता है। पर यहाँ पर जीसस कहते हैं, जब मैं आ गया, अगर मैं आ गया, तो जो तेरा स्थान है उससे तुझे हटा दूंगा। पास्टर की डिग्री पे हो, कहता मैं हटा दूंगा। प्रीचर हो, हटा दूंगा। कहता तुम ईमानदार नहीं, हटा दूंगा। ठंडे पड़ गए हो, हटा दूंगा। क्योंकि परमेश्वर भी आखिर कब तक इन लोगों को झेलता रहे। कई लोग कहते हैं परमेश्वर इन्हें झेल रहा है, स्वर्ग की एंगल से देखो, हटा दिए गए। कहता ना हटे, हटा दिया जाएगा। सो इसीलिए आज चौकसी करनी हमारे लिए कितनी जरूरी है। कहता हटा दूंगा, कहता मैं हटा दूंगा तुम लोगों को, कहता तुम्हारे दीवट को हटा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? कहते थे कि तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारी मशाले जलती रहे, उसमें तेल खत्म ना हो। कहता वो तेल अंदर हमारे खत्म नहीं होना चाहिए। 5 समझदार कुंवारियों की तरह हमारे अंदर तेल होना चाहिए, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता फिल होकर परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों की 5:18 में लिखा है, दाखरस के मतवाले नहीं परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और सदा धन्यवाद करो, शुक्र करो परमेश्वर का। आपको अपने तरीके खुद बनाने पड़ेंगे। आपको खुद वो माहौल घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी अपने लिए खुद क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी आत्मा सरगर्म रहे, आप सरगर्म रहो, खुदा का शुक्र करो, गीत गाओ। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, खुद माहौल तैयार करो, खुद परमेश्वर की सताइश करो। ऐसा ना हो कि जीसस वापस आए तो वो आपको ऑलरेडी इनकार तो कर ही देंगे, पर स्वर्ग के एंगल से आपका कब का दीवट
हट चुका है। चाहे आप दुष्ट की बढ़ती देख रहे हो, झूठे सेवकों की बढ़ती देख रहे हो, लंदन, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस, जहां मर्जी घूम रहे हो, जीसस कहता है मैंने दीवट हटा दिया, मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया है? कहता कि वो लोग मन फिराव नहीं कर रहे। आगे पढ़ते हैं। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलाइयों के काम से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। फिर से जीसस उन्हें एक पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं। कहते जो चीज तुझे निकुलाइयों में, निकुलाई लोग प्रेरितों के समय में भी मिलेंगे। प्रेरितों के समय में भी निकुलाई लोग थे, जो लोग मूर्ति पूजक थे, जो लोग बहुत सारी गलत एक्टिविटीज करते थे, दुनिया की तरह तौर तरीकों से जीते थे। कहता एफेसुस के लोगों को, कहता मुझे तो ये पता जरूर है कि तुझे उन बातों से नफरत है जिन बातों से मैं भी नफरत करता हूं। और कहता जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक है फल खाने को दूंगा। कहता जिसके कान हो वो सुन ले। कहता जिसकी आंखें हैं वो देख ले। कहता जिसके कान हो वो सुन ले। निकुलाइयों की हिस्ट्री आप जब पढ़ोगे आपको साफ मिलेगा, वो लोग बिल्कुल परमेश्वर के अगेंस्ट में लोग थे। वो प्रभु के काम को पसंद नहीं करते थे। कहता जो संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर से नफरत करता है, और जो प्रभु से प्यार करता है वो संसार के बिल्कुल उलट होगा। लोग उससे नफरत करेंगे, लोग उनका विरोध करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते होंगे। कहता जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 22 में आपको ये आयत में एक जिक्र मिलेगा। वहां पर भी 22:2 में लिखा है कि जीवन का एक पेड़ है जिसके अंदर जो फल है उसे खाने से लोग चंगे हो जाते हैं। आपको पता है जीवन की रोटी, जीवन का पानी प्रभु यीशु मसीह जी है। जीसस क्राइस्ट इज एवरीथिंग। कहता फल खाने को दूंगा। फल खाने का अर्थात हमें परमेश्वर स्वर्ग लोक में एक आनंद का समय होगा, एक अद्भुत जिंदगी होगी जिसमें परमेश्वर पिता हमें वचन में से देख सकते। प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष है। उनमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, हर महीने फलता था। उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। कहते हैं इसके पत्तों से लोग चंगे होते हैं। 12 तरह के फल लगते हैं, हर महीना फल लगता है। कहता वो फल खाने को मिलेगा। कहता ना श्राप होगा, परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में होगा। और कलाम में मुकद्दस में लिखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के मुख को देखेंगे और उनके माथों पर ये लिखा हुआ होगा, उनके माथों पर एक स्टैंप लगी होगी, जीसस की स्टैंप होगी। कहता ना रात होगी ना वहां पर कुछ होगा, सिर्फ उजियाला ही उजियाला होगा। कहता परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए उजियाला होगा। और कहता युगानुयुग राज्य किया जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। कितना खूबसूरत वादा खुदावंद अपने लोगों को देता है। कहता कि जीवन लोक का फल खाने को मिलेगा, उसके पत्तों से लोग चंगे होते थे। प्लस कहता परमेश्वर का मुख देखेंगे और वहां पर परमेश्वर खुद उनका नूर बनेगा। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है मैं जगत का नूर हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। और प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं कि जीसस खुद लाइट बनेंगे कलीसिया के लिए, स्वर्ग के लिए। इस दुनिया के लिए तो है ही है, पर स्वर्ग में कोई लाइट, कोई एलईडी, कोई लाइट्स, कोई सीलिंग लाइट्स कुछ नहीं होगा। ओनली जीसस क्राइस्ट विल बी द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ। हमेशा के लिए होगा। कहता जो जय पाएगा, यदि हम सुधर गए, हम अपने प्रेम में ठंडे पड़े हुए हैं, अगर आज फिर खड़े हो गए, फिर से काम करना शुरू किया। देखिए जब तक आप रोज आंखें खोल रहे हो, रोज एक नया मौका है, रोज एक नया अवसर है, रोज एक नई सुबह है, नया मौका है। कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की दया प्रतिदिन नई सी है, वो नया उजागर करता है। अकल की दया जो थी आज उससे बढ़कर परमेश्वर की दया है, क्योंकि एक ऐसा बैठा है जो स्वर्ग के दाहिने में परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। वो कोई नहीं है, वो यीशु है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है।
बस आप एब्सेंट हो तो आज प्रेजेंट हो जाओ। लूसीफर के सामने यीशु को कितनी बार शर्मिंदा किया है, जरा सोच के देखो। अविश्वास के कारण जीसस घमंड से एंजल्स, बहुत सारे गवाहों के बादलों के सामने, एंजल्स के सामने, शैतान भी वहां आता है। प्रकाशित वाक्य 12 की 9-10 में आप पढ़ सकते हो। दोष लगाने वाला दोष लगाता रहता है। पर जीसस का मुंह कितनी बार नीचे हो गया होगा, कभी सोचा? एक अविश्वास की बात से भी यीशु का मुंह झुक जाता है। परमेश्वर के दास डॉक्टर डीजेस दिनाकरन जी का एक समय आया जब उनकी बेटी प्रभु के पास 17 साल की उम्र में चली गई थी, और बहुत खूबसूरत स्टोरी है उनकी। कहते जब उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, प्रभु के पास वो चली गई, तो वो बहुत उदास थे, वो बहुत ही ज्यादा निराश थे, और वो प्रभु के सामने प्रार्थना में रोज फैमिली प्रेयर करते थे, पर बहुत ज्यादा रोते थे। एक समय आया जब परमेश्वर ने उनसे खुलेआम बात की, और परमेश्वर ने जब उनसे बात की तो कहते यीशु मसीह जी का वचन आया, कहते तेरी बेटी मेरे पास है। तुझे पता है कि मैं शैतान के सामने, जो दूतों के सामने, सबके सामने मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि मेरा बच्चा, मेरा जन फिर भी खड़ा होकर मेरा काम करेगा। और यीशु कहते क्या तू मुझे शर्मिंदा करेगा? फिर उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम तुझे शर्मिंदा नहीं होने दे सकते। तू हमारे बारे में गवाही देता है, हम शर्मिंदा नहीं हो सकते या तुझे कर सकते। इस बड़े दुख में भी परमेश्वर ने उनके हृदय को आनंद से भरा, और परमेश्वर ने उन्हें इतनी इज्जत दी, हम सब जानते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी बहुत एनकरेजिंग रही है, उनकी टेस्टिमनी बहुत एनकरेजिंग रही है, और कुछ ऐसी विश्वास की जंग जो उन्होंने जीती, उसके कारण आज एक अच्छी लेगेसी हम सब देख सकते हैं। कहने का मतलब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, पर एक जो एफेसुस की कलीसिया को मद्देनजर रखते हुए, उस बात को देखते हुए मैंने इस एग्जाम्पल को आपके सामने रखा। चाहे आपने अपने प्रिय जनों को खो दिया है, आपने बहुत लॉस देखा है, आपने बहुत कुछ देखा है, एक बात याद रख लो आज से, प्रभु यीशु मसीह आपकी गवाही देता है। वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो आपके बारे में भला सोचता है। पर आज आप अपनी गवाही को कैसे खड़ा रख रहे हो, या अर्थात आज अपनी जिंदगी को कैसा रख रहे हो, कैसी परिस्थितियों में आज जी रहे हो। एक बात याद रखना, यीशु का मुख आपके अविश्वास से झुक जाएगा, आपकी गलत बात से झुक जाएगा। ऐसा होने मत दीजिएगा। कहता जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग लोक में जो फल खाने का मौका दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, कहेंगे प्रभु हो सकता है मैंने कई बार आपको शर्मिंदा किया हो सकता है शैतान ने आपके मेरे बारे में ऐसी दोष की बात बोली और मैंने आपको शर्मिंदा किया, मुझे माफ करना। मैं तौबा करता हूँ प्रभु, मैं अपने विश्वास को फिर से स्ट्रॉन्ग कर अच्छे तरह से आपकी सहायता से प्रभु, जो वचन कहता है जो मुझे ताकत देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मुझे माफ करें, मुझे फिर से बनाएं प्रभु। आज नया दिन है, नया अवसर है प्रभु, आपकी इच्छा में हो। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते प्रभु जी इस खूबसूरत वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी कि परमेश्वर कई बार हम आपको शर्मिंदा करते होंगे। परमेश्वर कई बार ऐसा होगा कि हमने आपका मुख जो है नीचे किया होगा, क्योंकि दोष लगाने वाला प्रतिभोर हमारे ऊपर दोष लगाता है। प्रभु हम तौबा करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता सच में आज हमें खड़ा करें, हमें रिन्यू करें, हमें रिस्टोर करें प्रभु, आज हमें फिर से बनाएं, क्योंकि प्रतिभोर आपकी दया नई सी है। खुदावन दुआ करते कि जितने भाई बहनों ने आज कलाम सुना है प्रभु उनकी जिंदगियां बदले, परमेश्वर ने परिवर्तित करे पिता। परमेश्वर उनकी जिंदगियों को फिर से बनाए, और जो विश्वासी है, पास्टर है, लीडर है, कोई भी क्यों ना हो परमेश्वर उन सबकी सहायता करे, ताकि पिता परमेश्वर हम सब फिर से बनकर आपके लिए कार्य कर सके, जैसे आप चाहते हैं हम वैसे बन सके। और जिसके कान हो आज इस वचन को सुने और समझे कि कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का क्या शब्द है।
खुदावन दुआ करते हैं जिनकी जो जरूरतें हैं, जिनकी जो भी प्रभु जी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रभु से फुलफिल करें, जो रुके काम है वो बन सके, हर चीज में सफल करें, जो बीमार है अपने वचन को भेजकर चंगा करें। खुदावन दुआ करते हैं कि आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है आज हर एक की जिंदगी में हो। परमेश्वर आपका नाम हमेशा फलवंत हो। प्रभु प्रार्थना करते कि अच्छा मौसम दीजिएगा खुदावन। हम जानते हैं कि परमेश्वर मौसम की प्रभु जी खराबी से बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स कम हो रहे हैं प्रभु, और काफी खतरा हमारे नगर में आने वाला है प्रभु। वचन के अनुसार ये कलीसिया जो है प्रभु जी पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर हम अपने देश अपने नगर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे नगर और देश को चंगा करें, उन्हें माफ करें। और प्रभु जी आपका वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा मुड़कर उन पश्चाताप करे तो प्रभु सच में आप देश को चंगा ज्यों का त्यों करेंगे। प्रभु हमारे पंजाब में झूठी शिक्षाओं की वजह से आपका क्रोध बढ़ रहा है प्रभु, हम आपके सामने उन सभी लोगों के लिए माफी मांगते जो झूठे शिक्षक प्रेरित और कलीसियाओं को भड़काने के लिए भरमाने के लिए कार्य कर रहे प्रभु, हम आपके सामने उनके लिए माफी मांगते हैं प्रभु। प्लीज हमारे नगर को चंगा करें परमेश्वर, उन्हें माफ करें और परमेश्वर हर एक पर अपने अनुग्रह को करे पिता। और अच्छी वर्षा के लिए, अच्छे बारिश के लिए हम दुआ करते खुदावन कि प्रभु सचमुच हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु हमारा नगर नष्ट ना हो प्रभु, वो दोबारा बनाया जाए पौलुस की तरह, बड़े हिम्मत वाले लोगों को खड़ा करें ताजो पिता परमेश्वर सच में बहुत सारे लोग बचाए जाएं, बहुत सारे नगर बचाए जाएं प्रभु, बहुत सारे शहर गांव बचाए जाएं, देश बचाया जाए खुदावन, इंटरनेशनली भी देश बचाए जा सके। ऐ खुदा हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ है प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन जगहों पर अपने ईमानदारों को भेज, और पौलुस की नाई ऐसे दलेरी वाले लोगों को भेज जो सिर्फ अपने प्रभु धन की बढ़ोतरी के लिए नहीं, अपनी रिकॉग्निशन के लिए नहीं, पर मसीह के दर्द, मसीह के कष्ट को और मसीह के जिंदगी को अपने साथ लेकर जाएं और बहुत सारी नरक में जाने वाली रूहों को स्वर्ग के लिए तैयार करें। आई जस्ट प्रे फादर प्लीज परमेश्वर इसे होने दीजिए, क्योंकि जब हम आपकी इच्छा में कुछ मांगते हैं तो स्वर्गीय पिता जरूर उसे सुनते हैं प्रभु। दुआ करते हैं रहम कर और रिहा कर और जिंदगियां बदलिए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता आगे के सारे समय को प्रभु, आगे के समय में जो नया मंथ स्टार्ट होगा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए आशीष का कारण बने पिता, कि नेक्स्ट संडे और अच्छे से वचन रखने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जरूर प्रार्थना में निरंतर रहें, प्रार्थना करते रहे अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। जिन्होंने मैसेज शुरू से नहीं सुना है दोबारा सुन सकते हैं, ये रिकॉर्डेड ऑलरेडी रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीखें। गॉड ब्लेस यू।